हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में। इस वीडियो को 1.5x के ऊपर रखेंगे ताकि आप अपने हिसाब से देख लेना जो भी आपको स्पीड रखनी है। नियर डेथ एक्सपीरियंस होता क्या है? ये होता है कि ऑफन लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रिपोर्टेड बाय इंडिविजुअल हु नियरली डाई ऑन अंडरगो क्लिनिकल डेथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, कार्डिक अरेस्ट में आ सकता है, सीवियर ट्रॉमा में आ सकता है। ठीक है, टिपिकली एलिमिनेट्स आउट ऑफ बॉडी सेंसेशंस होती हैं। कईयों को ऐसा लगता है कि टनल के थ्रू जा रहे हैं, कईयों को ऐसा लगता है कि लाइट है एक बहुत बड़ी, ठीक है, वहाँ से गुजर रहे हैं। तो इसकी बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक फ्रेंच वर्ड है जिसका नाम है एक्सपीरियंस दे मौत इमिनिटी, एक्सपीरियंस ऑफ इमिनेंट डेथ, ये इसकी ट्रांसलेशन है। इस वर्ड को ये जो वर्ड है इसको हाईलाइट किया था विक्टर ईगर ने। ठीक है, तो थोड़ा हम उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं कि होता क्या है। नहीं, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जैसे आप लोग बचपन से लेकर जवानी तक, फिर कॉलेज लाइफ, फिर ये सब चीज़ें, आप लोगों ने बड़े सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस करे हैं जो आपको लगा है कि यार आप तो ख़त्म हो गए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बात करूं कि आप का जब एक्सीडेंट हुआ होगा बचपन में या फिर आप गिरे होंगे, तो वो एक छोटा था, आपको लगा होगा कि यार ये एक्सीडेंट है, पर वो कहीं ना कहीं आपको आपके अंदर की उसने एंग्जाइटी रेज कर दी होगी। आपको कहीं ना कहीं लगा होगा कि यार मैं तो इस दुनिया से अलग हूँ। वेराज जैसे हम हाइडेगर की बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में, तो हाइडेगर ने एक दाइसेन करके कॉन्सेप्ट दिया था कि दाइसेन का मतलब है कि आप इस बीइंग के अंदर प्रेजेंट एक ह्यूमन बीइंग हो। ठीक है, तो जब पहली बार आपको एंग्जाइटी लगी होगी, वेदर इट्स एग्जिस्टेंशियल और वेदर इट्स रिलेटेड टू दी फर्स्ट ब्रेकअप, यस, कईयों को ब्रेकअप भी एक नियर डेथ एक्सपीरियंस की तरह हिट करता है। आई हैव सीन पीपल एक्सपीरियंसिंग सच थिंग बिकॉज दिस हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड आई थिंक लाइफ में पहली चीज़ कोई भी आपके साथ होती है वो कहीं ना कहीं आपको एक एंग्जाइटी ज़रूर देती है। ठीक है, अगर अब मैं अपनी बात करूं तो लाइफ में बहुत सारा मैंने मेरे को ये है कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ। एक्टिव का मतलब कि मैं वेरियस चीज़ें ट्राई करता हूँ। ट्राई करने का मतलब है कि मैं जिसको बोलते हैं कि टिकता नहीं है एक जगह, वैसे वैसा टाइप का बंदा हूँ। वेराज लोगों के हिसाब से मैं टिकने वाला नहीं हूँ, पर मेरे हिसाब से मेरे को अच्छा लगता है नई नई चीज़ें ट्राई करना और फेल होना और सीखना। आई रिमेंबर when आई वॉज लाइक in my school time I had a bike, और मैं उसको भगा रहा हूँ और मैंने क्रैश किया एंड सडनली ऐसे हुआ कि जैसे स्विच ऑफ हो गया था मैं। आई बिकेम अनकॉन्शियस। दैट वाज समहाउ आई वाज, if I now recall back, there was no pain at that time. It's just like a trance state कि मैं crash हो गया हूँ and I was sleeping. And when I woke up around maybe after 30 or 40 minutes, somebody took me in his car to the hospital. And when I just opened my eye and I saw my father at that time. I had this vivid memory of myself. I don't know. There was one book by the name of a guy who mistook his a guy who mistook a man who mistook his wife for a hat. It is by the author of Oliver Sacks. So now, if I am trying to recall this incident, I often get myself in this state of euphoria, that how I would how I had taken so much of force and still be at peace. So
near death experience is somehow uh, scary and often sometimes really peaceful, like as if it is releasing a lot of serotonin inside your body. I don't know, I felt that. This is what I am sharing it, my personal story with you guys. So let's study about this, and let's see how it is. अगर हम हिस्टोरिक लाइक रूट्स की बात करें तो इसका अकाउंट जो है प्लेटो की रिपब्लिक में मेंशन किया जाता है। वहाँ पे एक सोल्जर था जिसका नाम ईआर था। ईआर जैसे बोले तो कि ईआर वो इंडिविजुअल जैसे जिसको आजकल हम इंजीनियर बोल रहे हैं, तो ईआर वही वाला सिंबल इसने डिस्क्राइब किया था कि एक पोस्ट डेथ जर्नी एंड रिटर्न टू लाइफ, कि वो एक मरने के बाद एक जर्नी पे गया और वो वापस आया, सेम लाइक एज इफ ही इज जीसस और समवन। ओके, सो in 1892 स्विस जियोलॉजिस्ट जिसका नाम है एल्बर्ट हेम, एल्बर्ट HEIM हेम ने कलेक्टिव like dramatic first-hand reports from climbers who nearly perished in Alps। तो इस बंदे ने कुछ क्लाइंबर्स की लाइक एक रिपोर्ट जैसी बनाई थी जो लाइक ऑलमोस्ट लाइक हु नियरली मरने वाले थे एल्प्स के पहाड़ों में। तो एल्प्स के पहाड़ जो है, आप मेरे को नीचे बताओ कहाँ पे हैं। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, यूरोप में है। अब यूरोप में कौन सी कंट्री को टच करते हैं आप लोग बताओ। ओके, सो इसने सबसे पहले ये स्टडी की इन लोगों के ऊपर। उसके बाद ये एक पब्लिक अवेयरनेस में आया जिस बंदे का नाम था रेमंड रेमंड मूडी। ओके, रेमंड मूडी, इसने एक बेस्ट सेलिंग बुक पब्लिश की थी इन द ईयर 1975 बाय द नेम ऑफ लाइफ आफ्टर लाइफ। इसने ये टर्म कॉइन की थी जिसका नाम था नियर डेथ एक्सपीरियंस and identifying common features across like testimonials। then जैसे हमें पता है कि सबसे पहले ये एक बहुत बड़ी हिट हुई थी किताब 1975 में, और फिर 2025 में एक ऑथर ने यही इसने कंटिन्यू की अपनी राइटिंग और 50 साल की एक एडिशन के ऊपर एक और निकाली बुक जो अभी आई है 2025 में, जिसका नाम है प्रूफ ऑफ लाइफ आफ्टर लाइफ। ठीक है, ये अभी ही आई है बुक जो ऑलमोस्ट लाइक सितंबर 2023 में लॉन्च हुई थी। आई एम श्योर इसकी वीडियोस अवेलेबल होंगी ऑनलाइन। तो लाइक एक और बुक जैसे इसके बारे में बात की हमने, ठीक है। फिर एक बंदा है जिसका नाम है पिम वैन लूमेल। तो ये एक डच ऑथर है एंड रिसर्चर है इन द फील्ड ऑफ नियर डेथ एक्सपीरियंस। अब इसने क्या स्टडी किया, इसने उन लोगों के ऊपर स्टडी किया कोई अराउंड 344 इसने कार्डिक अरेस्ट सर्वाइवर्स को स्टडी किया अक्रॉस 10 हॉस्पिटल्स। और इसने ये जो रिसर्च है वो पब्लिश की है इन दी लैंसेट 2001। His research suggests that consciousness can persist despite like heartbeat stoppage। कॉन्शियसनेस फिर भी एग्जिस्ट करती है अगर दिल की धड़कन जो है वो बंद हो जाए। इसने फिर एक बुक लिखी कॉन्शियसनेस बियॉन्ड लाइफ। फिर एक और बंदा है जिसका नाम है पेनी सातोरी। वाओ, सातोरी अगर आप
आपको पता होगा ये एक बहुत लाइक एक रिलीजियस वर्ड है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सतोरी इज़ अगेन अ चीज़, इट्स अ नेम ऑफ अ चीज़ टू। लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था ये एक कोई एक इटालियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट का भी नाम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसने डेमोक्रेसी पढ़ी है। सतोरी, या इट्स रिलेटेड टू, या इट्स referred satori is referred to several things, but including a family owned cheese company, a term in, Japanese Buddhism में है ये like term satori, uh, refers to the deep experience of awakening and enlightening, seeing into one's truth. Wow. So जो ये पेनी सतोरी है, she's a woman, I guess. Yeah, so she is a lady, a British medical researcher in the field of near-death experience, and she earned her PhD in 2005 and published a 5-year critical study on hospitalized patient who had near-death experiences. Her work analysis experience across religion and secular background. तो जैसे हमारे हिंदुइज़्म में यहाँ पे एक माता आती है लोगों को, कि हिंदुइज़्म में कि माता आ गई, इसको ये शी स्टार्ट एक्टिंग वियर्ड एंड डांसिंग एंड लाइक आंखें बड़ी कर लेगी या जी बाहर निकाल लेगी. Of course it comes to a lady, but in some areas it also comes, this mata comes to many this guys too. Okay, अगेन एक बंदे का नाम है जेफरी लॉन्ग. इन्होंने भी लाइक स्टडी की थी इसी के ऊपर, नियर डेथ एक्सपीरियंस के ऊपर. काफ़ी वन ऑफ द लाइक बिगेस्ट ऑनलाइन नियर डेथ एक्सपीरियंस डेटाबेस ऑफ अराउंड 5,000 लोगों के ऊपर इन्होंने कोई स्टडी की थी, और इन्होंने बुक लिखी है बाय द नेम ऑफ एविडेंस ऑफ द आफ्टर लाइफ, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई है. न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर का इसको लाइक वो मिला हुआ है टैग. And he reported that many experiences emphasis peace. बहुत ज़्यादा लोगों को पीस और लव, जैसे मैंने अपनी बात की कि मेरे को भी बहुत वैसे शांति सी मिल रही थी. लाइक आई नो, लाइक हैव यू एवर, ये मेरे दिमाग में अभी स्ट्राइक हुआ कि वी ऑलवेज ट्राई टू एस्केप दिस रियलिटी एनी हाउ. छोटे तो ये मेरे को याद है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता था तो हम भागते थे, और वो द एक्ट ऑफ रनिंग इज सो tiring that I used to gasp a lot after so much of run, and I used to sit in my room and used to no, not in my room but in somewhere near the ground, ताकि मैं सांस ले पाऊँ, और वो बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है. सेम अगर हम, मेरे को याद करूँ कि अगर अपने लाइक अगर आपकी कोई फीमेल फ्रेंड्स रह चुकी होगी, अगर आपने उनका हाथ पकड़ के क्रॉस करके गोल गोल घूमे हो, और वो भी बड़ा अच्छा लगता है. ऑल्सो व्हेन यू गो टू द जिम एंड यू डू हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, you experience the same peace and love. And also when you like climb a hill, or maybe when you have maybe a first crash, maybe an accident, after that it's so satisfying, suddenly everything stops. And this sudden stops create a lot of peace and satisfaction. I don't know why. So जेफरी लॉन्ग ने भी स्टडी की, इन्होंने एक बुक लिखी है कि एविडेंस ऑफ द आफ्टर लाइफ. फिर लाइक एक सतवान, हिज नेम इज SAT, सतवंत Pasricha, based in India,
her name is Satwant Preacher, and she's the head of very famous department of clinical psychology at NIMHANS. NIMHANS is National Institute of Mental Health and Neuroscience at Bangalore. She also worked for the time at at the University of Virginia School of Medicine, and in 2011 her book came by the name of Making Sense of Near Death Experience, which was highly commended in the psychiatry category at 2012 British Medical Association. ठीक है. So I will definitely will make a summary of this book too. हम समझेंगे कि यार क्या है. मैं इतना तो मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि 178 पेजेस की बुक है. So anyhow, the bug of curiosity can take you I don't anywhere, like. सो इंटरेस्टिंग केस एंड इफेक्ट. इसमें होता क्या है, लाइक लोगों को एक डीप मैनी एक्सपीरियंस लाइक शिफ्ट इन वैल्यू. कईयों को लगता है कि नहीं 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 पैसा जरूरी है, पैसा चाहिए, पैसा पैसा. कईयों को लगता है ना 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 पैसा क्या करना है, ये देखो मेरी फैमिली, मेरे आसपास सब लोग हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है. कईयों को एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है तो उनको लाइज होता है यार मम्मी पापा थे यार, मम्मी पापा ने संभाल लिया था, नहीं तो पूरी टाइम वो गालियाँ देता रहे. ठीक है. रिपोर्ट इंक्रीज एम्पथी. लोगों ने बताया कि काफ़ी ज़्यादा एम्पथी होती है एंड रिड्यूस फियर ऑफ डेथ. इसके बाद लोगों को डर नहीं लगता फ्रॉम डेथ. आई थिंक Heidegger would definitely disagree with this, because Heidegger said that the basic nature of this Dasein is anxiety. Anyhow, death is a stage, but so you're not afraid of stages, right? You are afraid of certain experiences. That's why the fact of something go wrong haunts you much than a sudden accident. Some previously non-believer like कुछ बंदों के नाम आ रहे हैं जिसका नाम है हॉवर्ड स्टॉर्म और जॉर्ज रोडो. ठीक है. become spiritual leaders after like abandon their prior careers and beliefs. उसके बाद क्या हुआ कि रिसेंट हम बात करते हैं कि इसमें होता क्या है, लाइक क्यों ही एकदम से लाइक कोई भी इंसिडेंट के बाद ही बंदे की वैल्यूज चेंज हो जाती है. बंदा कुछ और ही सब रास्ते चल पड़ता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द फैक्ट इज आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज अगेन अ रिजल्ट ऑफ दिस नियर डेथ एक्सपीरियंस. मेरे को कॉलेज में लगा कि मैं क्या ही लाइफ जी रहा हूँ, क्या फ़ायदा, दुनियादारी का ख़त्म करो. अरे हाँ, मैं अपनी स्टोरी बाद में बताऊँगा. लेट्स स्टडी अबाउट दिस. करंट रिसर्च एंड ट्रेंड के बारे में साइकोलॉजी एंड वेलबींग स्टडीज़ में एक स्टडी आई 2017 एंड 19 में जिसमें बात हुई थी कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा ओपननेस लाती है कि आप दुनिया में जाके कुछ भी कर सकते हो, दुनिया जीत सकते हो. ओके. देन इट कम्स रिलेटेड टू द सेटिस्फैक्शन कि मैं मेरे को बहुत ज़्यादा सेशिएटेड फील होता है कि भरा भरा यार अब तो हर कुछ ही है मेरे पास. ओके. बहुत ज़्यादा एम्पथी आती है, रिड्यूस होता है आपका फियर ऑफ डेथ. फिर न्यूरो इमेजिंग के साथ हमें फाइंड आउट हुआ कि this increase activity in the brain regions like consciousness, memory and self-awareness. self-awareness वही वाला पार्ट है जो आपका डिफ्यूज मोड नेटवर्क एक्टिवेट करता है, या फिर वही एरिया होता है जब आप बेले बैठे होते हो. तो इसमें और एक और चीज़ के बारे में बात की है कि PFC प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और टेम्पररी लोब के बारे में कि ये सब चीज़ें होती हैं. अगर हम इसको बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ब्रेन बेस्ड एक्सपीरियंसेस कंसीडर लाइक इसमें न्यूरो लाइक
DMT जैसा कुछ चीज़ें लोगों को एक्सपीरियंस होती है। और लाइक लोगों को लगता है कि लाइक एग्जिस्ट टुडे लाइक स्पिरिचुअलिस्ट और पैरासाइकोलॉजिस्ट लोग इन सब चीज़ों के को स्टडी करते हैं, हु सी कॉन्शियसनेस एज सेपरेट फ्रॉम ब्रेन, कि वो कॉन्शियसनेस जो है वो अलग है, ब्रेन से अलग है। ठीक है। अभी जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसका नाम है अवेयर 11 अवेयर 2 नाम का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, जो स्टडी कंटिन्यू टू टेस्ट दी वेरिडिकल आउट ऑफ बॉडी परसेप्शंस, जो स्टडी करता है इन सब चीज़ों के बारे में, एंड वाई इट्स कैप्टिवेटिंग। ठीक है। के बारे में तो बात करें, यूनिवर्सलिटी एंड कंसिस्टेंसी, वेरिडिकल परसेप्शन, enduring transformation, blurring the science, uh, spiritual device. Okay, so काफ़ी लोगों ने स्टडी किया। आई थिंक all the this all your this experiences that you get, it completely changes you. सतोरी की हम बुक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है द विजडम ऑफ नियर डेथ एक्सपीरियंस। ओके, इसी में ही सो एटलीस्ट हमें पता तो चलता रहे कि क्या हो रहा है, चल रहा है। Because nobody is talking about this in India, so I think I am the first one who is more curious curious than everybody. So book का नाम है The Wisdom of Near Death Experience। ठीक है, बाय पेनी सारतोरी। ठीक है, फॉर्मुलेटेड। ओके, सो अब ये स्टडी हुई कहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं। इट बेस्ड ऑन सतोरीज UK 5-year prospective clinical study of ICU patients। मतलब 5 साल इसने स्टडी किया, अराउंड 1995 से 2000। आप इसके बारे में देख सकते हो, ये स्पेलिंग लिखो गूगल पे, खुद भी मेहनत करो, हर एक चीज़ मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है। फिर गोल था टू एक्सप्लोर नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में, deep rooted in her nursing practices and empathy for dying patients। अब इसमें की हाइलाइट्स क्या थे इसके बारे में कि पेशेंट 10 सिंस चाइल्ड बर्थ, उसमें एक बंदा था, उसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस आए थे with the details of Dr. dialoguing and meeting Jesus like figure। कि ये जैसे कि एक फादर लाइक बंदे से मिलके आया है, तो इसको नियर डेथ एक्सपीरियंस वैसा हुआ। अनसेटल्ड। कईयों को लाइक बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ कि मैनी एक्सपीरियंसेस स्पिरिचुअल एंड पर्पस ड्रिवन प्रायोरिटीज़ कि उनके क्लियर हो गए। शी आइडेंटिफाई 6 challenges for near death experiences integrating life post experience। ये ठंड लग रही है मेरे को, क्या चक्कर है।
एक तो ऐसे टॉपिक रात को पढ़ने का क्या ही मतलब है, चलो फिर भी Satori writes, we are trained to believe the mind gives rise to consciousness. My research made me question the paradigm. She now viewed death with less fear and more respect. तो इस बुक में पेनी सतोरी जी बोलते हैं कि विजडम ऑफ नियर डेथ एक्सपीरियंस present deeply moving case studies from her 5-year ICU research demonstrate transformative effect and vertical perception in many near-death experiences and challenge medical norms. She advocates for interrogating spiritual insight in uh, patient care, urges us to embrace death not as an end but a source of wisdom for living more meaningfully. Okay, so we will also, meanwhile, evidence of afterlife. By Jeffrey Long, no? Okay. बुक का नाम है एविडेंस ऑफ आफ्टर लाइफ बाय जेफरी लॉन्ग. Okay, so what happened after we die? लोग कितने क्रेजी हैं, मतलब लोग क्या क्या पढ़ते हैं. लाइक क्यूरियोसिटी की बात है कि लोग कितना कुछ देखते हैं, समझते हैं. Okay, let's end this video. I think I'll make something across this subject maybe later. I feel like I was moving towards the vortex of energy. कईयों को ऐसा लगता है. I was more real than real. I didn't want to return. I knew everything about me, but love me and लोगों लैक ऑफ ऑक्सीजन कईयों को फील होता है. टेम्पररी लोब सीजर्स. Okay, the science of consciousness, quantum properties. Science should follow the evidence. जो रोगन भी इसके बारे में बात कर रहा है, सो अभी मैं देख रहा हूँ. एनी हाउ,
आई थिंक आई शुड एंड दिस वीडियो। आई होप आप ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ते रहो यार, दिमाग उल्टी चीज़ों में नहीं जाता। थैंक्स।